हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे फेशियल एजिंग साइंस की, यानी कि उम्र के साथ साथ चेहरे पे आने वाले बदलाव की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, चेहरे पे अलग अलग तरह के झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहली स्टैटिक लाइंस, दूसरी एक्सप्रेशनल लाइंस। स्टैटिक लाइंस वो होती हैं जब हम चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं और हमें लाइंस दिखाई दे रही हैं, और दूसरी होती हैं एक्सप्रेशन देते हुए जो लाइंस विजिबल होती हैं, उन्हें एक्सप्रेशनल लाइंस कहते हैं। एक्सप्रेशनल लाइंस गुस्सा करते पे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अलग अलग चेहरे के एक्सप्रेशंस पे डेवलप होती हैं, और इन लाइंस को हम रिंकल्स भी कहते हैं। रिंकल्स 30 साल से 35 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं और स्टैटिक लाइंस 40 वर्ष की उम्र में ज्यादा प्रोमिनेंट होके दिखती हैं। अब ये क्यों होती हैं? इसकी वजह हमारी बॉडी में वक्त के साथ साथ कुछ अलग तरह के चेंजेस आते हैं, उन्हें हम कहते हैं डीजेनरेटिव चेंजेस। यानी हमारी बॉडी में या फेस पे जो कोलेजन होता है नेचुरली, वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो जाता है, और जब वो ज्यादा कंज्यूम होता है तो उसके नतीजे में ड्राइनेस पैदा होती है और ओपन पोर्स ज्यादा डायलेटेड होते हैं, और इन सब के नतीजे में सैगिंग स्टार्ट हो जाती है। जितना हम फेस पे एक्सप्रेशन देते हैं, उतना ज्यादा हमारा कोलेजन कंज्यूम होता है, और ज्यादा एक्सप्रेशन देने और बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ कोलेजन की मात्रा में कमी आ जाती है। जो लोग प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, फ्लूइड इनटेक करते हैं, उनमें एजिंग स्लो होती है। और जो लोग ज्यादा जंक फूड खाते हैं, सेडेंटरी लाइफ होती है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें एजिंग फास्ट होती है। अब हम समझेंगे एजिंग में क्या क्या साइन होते हैं। अगर हम फेस की बनावट पे नजर डालें तो फाइन लाइंस हमारे चेहरे पे कई जगह दिखाई देती हैं, जैसे क्रोज फीट, बनी लाइंस, फॉरहेड लाइंस, फ्राउन लाइंस, टीयर ट्रफ, ब्रो ड्रूप्स, नेक लाइंस, मेंटल क्रीज, रिंकल्ड लिप्स, ये फाइन लाइंस कहलाती हैं। और एक्सप्रेशनल लाइंस दूसरी होती है सैगिंग। जब हमारे स्किन और मसल्स का बोन से अटैचमेंट लूज हो जाता है, उसको हम कहते हैं सैगिंग। सैगिंग में चेहरा लटका हुआ सा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं एजिंग ट्रीटमेंट्स की, जिसमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट में बोटॉक्स, फिलर नाम के आपने ट्रीटमेंट सुने होंगे। ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होते हैं। बोटॉक्स फाइन लाइंस पे किया जाता है और इसकी ड्यूरेशन 5 मंथ तक रहती है। ये 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखा देता है फेस पे, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसी तरह से फिलर इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है, ये स्टैटिक और थिक लाइंस पे किया जाता है। इसकी ड्यूरेशन 10 मंथ से 1 ईयर तक रहती है, और इसका रिजल्ट इंस्टेंट आता है, यानी फौरन आता है। एक और प्रोसेस है जिसे थ्रेड अपलिफ्ट कहते हैं। इसमें निडल के थ्रू थ्रेड को स्किन में डाला जाता है और वो अंदर एक फर्मनेस यानी टाइटनेस प्रोड्यूस करता है। इसकी ड्यूरेशन 1 ईयर तक भी रहती है, और इस प्रोसेस में 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है। थ्रेड अपलिफ्ट सैगिंग में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप एजिंग को स्लो डाउन करना चाहते हैं तो एक और ट्रीटमेंट आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी के नाम से जानते हैं। इसे PRP के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन होता है और न्यू सेल्स बनते हैं, जिसकी वजह से स्किन टाइट होती है और साथ ही साथ स्किन पर ग्लो भी आता है। इस प्रोसेस में आपके ही ब्लड से प्लाज्मा लेकर उसको स्किन में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ इंजेक्ट किया जाता है, और इन प्रोसीजर के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बेहतर है आप किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। ये ओवरऑल जितने भी प्रोसीजर हैं, ये रिंकल्स को टेम्परेरी कम कर सकते हैं, एजिंग को स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन परमानेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे टाइम के साथ साथ उम्र बढ़ती है, इंसान में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, ये सब प्रोसेस नेचुरल है। जैसे बढ़ती हुई उम्र को नहीं रोका जा सकता, इसीलिए एजिंग साइन यानी रिंकल्स को भी परमानेंटली नहीं रोका जा सकता। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।